राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर आईपीसी 1860 सेक्शन 96 से 106। सेक्शन 96 प्राइवेट डिफेंस में की गई बातें। कोई बात अपराध नहीं, प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। सेक्शन 97 बॉडी एंड प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस का अधिकार। सेक्शन 99 में इंक्लूडेड रेस्ट्रिक्शन के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह फर्स्ट ह्यूमन बॉडी पर अफेक्ट डालने वाले किसी ऑफेंस के अगेंस्ट अपनी बॉडी और किसी अनदर पर्सन की बॉडी का डिफेंस करें। सेकंड, किसी ऐसे कार्य के अगेंस्ट जो थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन में आने वाला ऑफेंस है, या जो थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास करने का प्रयत्न है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे मूवेबल चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिफेंस करें। सेक्शन 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जो विकृत चित्त, अनसाउंड माइंड आदि हो, जबकि कोई कार्य जो अन्यथा कोई ऑफेंस होता उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की अपरिपक्वता अर्थात इमेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चित्त विकृति अर्थात अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मतता अर्थात इंटॉक्सिकेशन के कारण, या उस व्यक्ति के किसी भ्रम अर्थात मिसकंसेप्शन के कारण वह ऑफेंस नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। सेक्शन 99 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या ग्रीवियस हर्ट की आशंका अर्थात एप्रीहेंशन युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए पब्लिक सर्वेंट द्वारा या पब्लिक सर्वेंट के निर्देश अर्थात डायरेक्शन से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य या निर्देश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत अर्थात जस्टिफिएबल ना भी हो। उन दशाओं में जिनमें रक्षा के लिए पब्लिक अथॉरिटीज की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, वहां प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार नहीं रह जाता। अधिकार के प्रयोग का विस्तार। प्राइवेट डिफेंस में कारित हार्म की मात्रा डिफेंस के लिए आवश्यक हार्म की मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 100 बॉडी के प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का कब होता है। बॉडी के प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का विस्तार सेक्शन 99 में मेंशन रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है इन भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात फर्स्ट मृत्यु की आशंका अर्थात एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, सेकंड घोर उपहति की युक्तियुक्त आशंका अर्थात रीजनेबली एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, थर्ड करने के आशय से किया गया हमला, फोर्थ अननेचुरल लस्ट की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, फिफ्थ किडनैपिंग या अबडक्शन करने के लिए के आशय से किया गया हमला, सिक्स्थ सदोष परिरोध अर्थात रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कारित करने हेतु हमला, सेवंथ एसिड फेंकने या देने का कृत्य या एसिड फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे घोर उपहति अर्थात ग्रीवियस हर्ट की युक्तियुक्त आशंका हो। सेक्शन 101 कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई हार्म कारित करने तक का होता है। सेक्शन 101 के अकॉर्डिंग प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का उपयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित करने के अतिरिक्त कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती है, यदि मामला सेक्शन 100 के अंतर्गत नहीं आता है। प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करते हुए यदि एक्यूज्ड मृत्यु के अतिरिक्त कोई अन्य अपहानि कारित करता है, तो उसे केवल यह सिद्ध करना होगा कि उसने सेक्शन 99 में प्रतिपादित सीमा का उल्लंघन नहीं किया है। सेक्शन 102 बॉडी के प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। बॉडी के प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर को संकट की युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो,
और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। सेक्शन 103 कब प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का विस्तार सेक्शन 99 में मेंशन्ड रेस्ट्रिक्शन के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है। इन भांतियों में से किसी भी भांति का है, अर्थात फर्स्ट लूट, सेकंड रात्रों गृह भेदन अर्थात हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, थर्ड अग्नि द्वारा रिष्टि अर्थात मिसचीफ बाय फायर जो कि बिल्डिंग, टेंट या जलयान में जो मानव आवास के रूप में या प्रॉपर्टी की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। फोर्थ थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस वास के लिए। सेक्शन 104 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने या जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट डिफेंस के अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास है जो सेक्शन 103 में वर्णित भांतियों में से किसी भांति का ना हो, तो उस अधिकार का विस्तार स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार सेक्शन 99 में वर्णित रेस्ट्रिक्शन के अध्ययन दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। सेक्शन 105 प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब प्रॉपर्टी के संकट की युक्त आशंका प्रारंभ होती है। चोरी के विरुद्ध प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक फर्स्ट अपराधी प्रॉपर्टी सहित पहुंच से बाहर नहीं हो जाता, सेकंड पब्लिक अथॉरिटीज की सहायता अभी प्राप्त नहीं कर ली जाती, थर्ड प्रॉपर्टी रिकवर्ड नहीं हो जाती। लूट के विरुद्ध प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक फर्स्ट अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कारित करता रहता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता रहता है, सेकंड जब तक इंस्टेंट मृत्यु का या इंस्टेंट उपहति का या इंस्टेंट पर्सनल रेस्ट्रेंट का भय बना रहता है। क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक अपराधी क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ करता रहता है। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के विरुद्ध प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक ऐसे हाउस ब्रेकिंग से आरंभ हुआ हाउस ट्रेसपास होता रहता है। सेक्शन 106 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम हो। जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है, उसके विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक अर्थात डिफेंडर ऐसी स्थिति में हो कि निर्दोष व्यक्ति की अपहानि के जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से न कर सकता हो, तो उसके प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है।